घने जंगलों के बीच बसा एक रहस्यमयी इलाका था जिसे लोग गिलहरी वन के नाम से जानते थे। यह जंगल आम जंगलों से अलग था क्योंकि यहाँ एक विशाल गिलहरी रहती थी। इस गिलहरी का आकार किसी छोटे हाथी जितना बड़ा था और उसकी लंबी झबरीली पूंछ पेड़ों को छूती थी। उसकी चमकीली आंखों में अद्भुत चमक थी और उसकी फुर्ती देखकर लोग दंग रह जाते थे। गिलहरी वन में कई तरह के जीव जंतु रहते थे, लेकिन विशाल गिलहरी चिंकी सबसे खास थी। कहा जाता था कि चिंकी जंगल की रक्षक थी। जब भी कोई शिकारी या बुरी ताकतें जंगल में कदम रखती, तो वह अपनी तेजी और शक्ति से उन्हें खदेड़ देती। गांव वालों ने कई बार इसे दूर से देखा था, लेकिन कोई भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। वे इसे एक चमत्कारी जीव मानते थे और इसे जंगल की देवी का अवतार समझते थे। लेकिन इस विशाल गिलहरी के पीछे एक रहस्यमयी कहानी छिपी थी। बहुत साल पहले इस जंगल में एक साधु तपस्या कर रहे थे। वे प्रकृति से प्रेम करते थे और सभी जीव जंतुओं की रक्षा करना चाहते थे। लेकिन जंगल में कुछ लालची लोग आए जो यहाँ के विशाल वृक्षों को काटकर लकड़ी का व्यापार करना चाहते थे। साधु ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। तब साधु ने अपनी शक्तियों से एक विशाल गिलहरी को जन्म दिया। यह गिलहरी इतनी शक्तिशाली थी कि उसने उन लालची लोगों को जंगल से भगा दिया। तब से यह जंगल इस विशाल गिलहरी की देखरेख में फलता फूलता रहा। गांव में रवि नाम का एक लड़का था जो जंगल की कहानियों को सुनकर बड़ा हुआ था। उसे इस विशाल गिलहरी को देखने की बहुत इच्छा थी। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल के अंदर जाते ही वे एक बड़े पेड़ के पास पहुंचे, जहां उन्हें कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। वे सभी छिपकर देखने लगे। तभी उन्होंने देखा कि एक भालू के बच्चे पर एक शिकारी हमला करने वाला था। अचानक एक बड़ी झलक दिखाई दी और कुछ ही सेकंड में शिकारी हवा में उड़ गया। रवि और उसके दोस्त दंग रह गए। यह विशाल गिलहरी चिंकी थी। चिंकी ने अपनी तेजी और ताकत से शिकारी को भागने पर मजबूर कर दिया। भालू का बच्चा डर के मारे कांप रहा था, लेकिन चिंकी ने अपनी पूंछ से उसे सहलाया, जैसे एक माँ अपने बच्चे को दिलासा देती है। यह देखकर रवि और उसके दोस्तों का डर भी खत्म हो गया। रवि ने हिम्मत करके चिंकी के पास जाने की कोशिश की। जब चिंकी ने उसे देखा तो उसने धीरे से अपना सिर झुका दिया, मानो दोस्ती का इशारा कर रही हो। रवि ने धीरे धीरे आगे बढ़कर उसकी नरम झबरीली पूंछ को छू लिया। रवि और उसके दोस्त दौड़ते हुए गांव पहुंचे और सबको अपनी कहानी सुनाई। पहले तो किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने चिंकी को अपनी आंखों से देखा तो सब चकित रह गए। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह गिलहरी कोई आम जीव नहीं, बल्कि हमारे जंगल की रक्षक है। हमें इसे बचाकर रखना होगा। कुछ दिनों बाद वही शिकारी कुछ और लोगों के साथ जंगल में लौट आया। वे चिंकी को पकड़कर बाजार में बेचने की योजना बना रहे थे। लेकिन इस बार गांव वाले और जंगल के सारे जानवर चिंकी के साथ थे। जब शिकारी ने चिंकी को पकड़ने के लिए जाल फेंका तो वह आसमान में इतनी तेजी से उछली कि पूरा जाल हवा में ही फट गया। चिंकी ने अपनी शक्तिशाली पूंछ से बड़े बड़े पेड़ गिरा दिए, जिससे शिकारी भागने लगे। गांव वालों ने भी शिकारी को पकड़कर राजा के पास भेज दिया। राजा ने उन्हें कड़ी सजा दी और जंगल को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया। गांव वालों और जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर चिंकी को धन्यवाद दिया। रवि और उसके दोस्त अब रोज जंगल जाते और चिंकी के साथ खेलते। धीरे धीरे गिलहरी वन और भी हरा भरा हो गया और चिंकी हमेशा की तरह अपने जंगल की रखवाली करती रही। गांव में अब हर कोई चिंकी को जानता था।
बच्चे उसके बारे में कहानियां सुनते और दिन में कई बार जंगल के किनारे आकर उसे देखने की कोशिश करते। लेकिन चिंकी कभी भी जंगल की गहराइयों से बाहर नहीं आती थी। वह अब भी अपने कर्तव्य पर अडिग थी, जंगल और उसके जीवों की रक्षा करना। लेकिन एक दिन जंगल में एक नया संकट आ गया। गांव के लोग सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि जंगल के किनारे कुछ अजनबी लोग बड़े बड़े लोहे के औजारों और मशीनों के साथ खड़े थे। वे इस पूरे क्षेत्र को साफ करके यहाँ एक बड़ी सड़क बनाने की योजना बना रहे थे। गांव वालों ने उन लोगों को समझाने की कोशिश की कि यह जंगल उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन वे नहीं माने। उन्होंने कहा कि प्रगति के लिए जंगलों को हटाना जरूरी है। जब चिंकी को इस संकट के बारे में पता चला तो वह गुस्से में आ गई। उसने पेड़ों की ऊंचाई से उन लोगों को देखा जो पेड़ काटने की तैयारी कर रहे थे। उसकी आंखों में अब कोई कोमलता नहीं थी, बल्कि एक जलती हुई चेतावनी थी। जैसे ही मशीनों ने काम करना शुरू किया, चिंकी एक बिजली की तरह उन पर कूद पड़ी। उसने अपनी तेज नुकीली दांतों से मोटे मोटे रस्सों को काट दिया और बड़ी बड़ी मशीनों को अपनी शक्तिशाली पूंछ से धकेल दिया। जंगल में एक बड़ा हंगामा मच गया। पक्षी जोर जोर से चिल्लाने लगे, बंदर पेड़ों से उछलने लगे और हिरन तेजी से भागने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल एकजुट होकर अपनी रक्षा कर रहा हो। गांव वालों को जब इस हमले की खबर मिली तो वे तुरंत जंगल में पहुंचे। वे जानते थे कि चिंकी अकेले इस संकट का सामना नहीं कर सकती। सभी लोग इकट्ठा हुए और उन लोगों को जंगल छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। राजा को जब इस घटना की खबर मिली तो उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को भेजकर जंगल में किसी भी तरह के निर्माण कार्य पर पाबंदी लगा दी। उन्होंने यह भी घोषणा की कि यह जंगल अब संरक्षित क्षेत्र होगा और कोई भी इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। राजा खुद जंगल में आए और जब उन्होंने पहली बार चिंकी को देखा तो वे भी चकित रह गए। उन्होंने गांव वालों और जंगल के सभी जीवों के सामने घोषणा की कि इस जंगल की असली रक्षक यह विशाल गिलहरी है। इसकी बहादुरी के कारण ही यह जंगल आज भी जीवित है। इसके बाद गांव में हर साल एक जंगल उत्सव मनाया जाने लगा, जिसमें चिंकी को विशेष रूप से सम्मानित किया जाता था। समय बीतता गया, लेकिन चिंकी की कहानी कभी पुरानी नहीं हुई। वह आज भी जंगल की रक्षा कर रही थी। उसकी कहानी हर नए बच्चे को सुनाई जाती ताकि वे भी प्रकृति से प्रेम और उसकी रक्षा करने का संकल्प लें। और इस तरह विशाल गिलहरी चिंकी सिर्फ एक गिलहरी नहीं रही, वह जंगल की आत्मा बन गई, जिसने सिखाया कि अगर हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति भी हमारी रक्षा करेगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।